और अब है सहाना बुलेट ग्राम सभा जोधेपुर, आपकी तरफ से 21 रुपए आ रहा है। धन्यवाद। मैं इसलिए घबराई हूँ कि आपने जो 20 वर्ष पहले मुझे छोटा सा नन्ना सा मुन्ना दी हो ना, आज वो जवान हो गया और आज वो मुसीबत में है। मुसीबत में है मेरी बहन, आज वो जेल में है। उसे बचा लीजिए, बचा लीजिए। अरे मैं उसको बचा लूंगी, लेकिन सबसे बड़े अफसोस की बात तो ये है कि आपने जब भी मेरे गोद में अपना बेटा दिया था, अरे मैं आपके बच्चे की रक्षा नहीं कर सकी। आपका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। मुझे बाप को तो बहन मुझे। और आप हैं मानवर श्रीमान कमलेश भैया के पिताजी, आपकी तरफ से 51 रुपए का सम्मानित पुरस्कार आ रहा है। धन्यवाद। लेकिन जो इस वक्त सलामत है उसे चल के बचा लीजिए। आओ चलते हैं और फिर अपने बेटे को बचाते हैं। चलो। एक बार मुझे अपनी प्रभा से मिल लेने दो, जो कि प्रभा के बिना हम नहीं जी पाएंगे। साले एक बार तो ही का प्रभा से मिला दो, वो आवे तो फनवा सान मोही का फेल है। अरे रब को याद करूं, एक फरियाद करूं, अरे बिछड़ा यार मिला दो। ओए रब्बा साले को अंदर जब 20 लाठ लगा चिल्ला रहा है। रब को याद करूं, एक फरियाद करूं, रब को याद करूं, एक फरियाद करूं, बिछड़ा यार मिला दे। ओए रब्बा तेरा दीदार मिला दे। अभी मैं तुझे पेलूंगा अगर उसे नहीं चुप कराया। चुप करा, वो शोर गोल नहीं मचाना। गोल नहीं करना। बंद। ए हरामजादी, अपनी जगह से हिलने की कोशिश भी नहीं करना। मौका नहीं बता। ये बोल, यहाँ कोई अफताम का लड़का है? कहाँ बंद है ना जेल में? हाँ
दोनों ने बंद किया है ना? हवलदार, हवलदार, चलो से निकाल के ला, से निकाल के ला। निकाल के लाता है कि नहीं? ला जल्दी ला, ना जल्दी ला, जल्दी ला। नहीं जाऊंगा, नहीं, तू मुझे मारेगा। तुझे मैंने क्या बोला कि उसे निकाल के ला, तो नहीं ला रहा है ना? चल निकाल के ला। तू नहीं निकलवा। ला हवलदार भोसड़ी के। तू मुझे मारेगा ना? नहीं, तू मुझे मारेगा। माँ, माँ, अच्छी तुम यहाँ क्यों आई हो माँ? हवलदार इसको अंदर करके आ। अंदर करेगा, अंदर करेगा। चल इसके हाथ की हथकड़ी खोल। ए हथकड़ी खोल पहले। खोल हथकड़ी खोल, हथकड़ी खोल। इसके हाथ की हथकड़ी खोल। ए तू क्यों नहीं खुला रहा? खोलो। मालन बहन, बेटा यहाँ पर ज्यादा रखना ठीक नहीं है। आओ हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं, चलो। नहीं माँ, अगर मुझे ले जाना है तो एक प्रभा नाम की लड़की है जो कि इसी जेल में बंद है, उससे मैं प्यार करता हूँ। जब तक वो मेरे पास नहीं आएगी तब तक यहाँ से प्रभा नाम की लड़की। ए हवलदार, ए इधर आ। उसको भी तूने बंद किया है? हरामजादे, वो मेरी बहू लगती है, कमीना। एक बार में समझ के नहीं आता, निकाल के क्या रे? लाएगा कि नहीं? तुझसे मैं कही कि उसके निकाल के ला। चलो माँ, चलो यहाँ से भाग चलते हैं, लेकिन इससे पहले ये हरामजादों को हम बांध देते हैं, नहीं ये हमारा पीछा करेंगे माँ। ठीक है, बांध दो।
अरे 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 अगर जरा से बोला साले तो समझ लेना। आओ माँ, आओ अब यहाँ से हम भाग चलते हैं। हवलदार 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 क्या हुआ बे? हवलदार साहब हवलदार क्यों बे? हुकुम क्या हो रहा था? तीन जन, दो जन लटनिया रहे और आफत भाग गया। क्यों बे? दो बुढ़िया आई थी और साथ में आफत प्रभा को लेके भाग। दो औरत आई हाँ और आफत प्रभा को ले गई। हाँ हमको और मार तुम साले हराम की पगार खाते हो यहाँ। ये थोड़ी सी चाबी किसने दिया? ये दी थी। तूने दिया बे? क्यों दिया? कितनी दूर गए होंगे? ज्यादा दूर नहीं गया बे। कितनी दूर? वो बता सकता है। कितनी दूर गए होंगे बे? अरे थोड़ी दूर हो, थोड़ी दूर। चलो मेरे साथ। राइफल उठाओ अपनी अपनी। आज मैं आफत को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आ मेरे साथ। प्रभा, कहो आफत, तुम्हारे बिना एक पल हम नहीं रह पाएंगे। मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती। लेकिन ये हरामजादा तूफान न जाने हमारा क्यों बार बार पीछा करता है। इतनी दूर हम लोग चले जाए जहाँ तूफान तो क्या उसकी परछाई तक हमको न पता चले। प्रभा, हाँ आफत, अरे साथ जिएंगे सच साथ मरेंगे, अरे हम तुम दोनों लैला, मरने से नहीं डरना। साथ जिएंगे साथ मरेंगे, हम तुम दोनों लैला, मरने से नहीं डरना। चल, मरने से नहीं डरता है तो खड़ा हो जा मरने के लिए। तूफान, बोल। आखिर तू क्या सोचता है? आखिर बार बार हमारा क्यों पीछा करता है? तेरी मौत, अगर तू जिंदा रहेगा तो ये प्रभा कभी तूफान की नहीं होगी। तूफान, तेरे सामने हम हाथ जोड़ते हैं, हमारा पीछा छोड़ दे, जो कि हम एक दूसरे के बिन नहीं जी पाएंगे। और जी तो मैं भी नहीं पाऊंगा, तो दो में तो एक को मरना ही पड़ेगा। तो इसके लिए आज तुझे मरना होगा। नहीं, ऐसा तू नहीं करेगा तूफान, ऐसा तू नहीं करेगा। नहीं तूफान, प्रभा को पकड़ दरबारी। तूफान तू मुझे जान। चल, मरने के लिए तैयार हो जा। अगर तुझे मारना है तो चला गोली तूफान, मुझे मार दे लेकिन मेरी प्रभा को छोड़ दे। नंबर 1 और 2। नहीं, तू इससे बूढ़ी माँ, इससे मरना चाहता है ना? अगर इससे मरना चाहता है तो इससे मरने से पहले तो मुझे मार दे। तेरी तबीयत ठीक हो गई? तुझे कोई तकलीफ? मुझे कोई तकलीफ नहीं है। बूढ़ी माँ, तू यहाँ से जा। तू नहीं जानती है, ये मेरा दुश्मन है। इसने मेरा मुझसे प्यार छीना है। आज मैं इसकी जिंदगी
नहीं, नहीं, ये तेरा दुश्मन नहीं है, तो मेरा बेटा है। ये मेरा बेटा है और मैं अपने आंखों के सामने अपने बेटे को मरते हुए नहीं देख सकती। वाह बूढ़ी माँ, तू भी बहुत झूठ बोल लेती है। तुझे याद है कि एक दिन मैं तुझे जंगल में मिला था और तू मुझसे चीख चीख के क्या कह रही थी कि मेरे बेटे मारे गए, मेरे पति का खून हो गया, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। तो फिर ये तेरा बेटा जिंदा कहां से आ गया? ये मेरा बेटा है। अगर आज तेरा दिमाग सही है तो ये तूफान तेरी कहानी आज पूछना चाहता है कि तेरी सच्चाई क्या है। जानना चाहता है। अरे मैं कोई भिखारन नहीं, कोई पागल नहीं हूँ। अरे मैं तो फूलपुर की महारानी हूँ। क्या ये फूलपुर रियासत की महारानी? हाँ, मैं फूलपुर रियासत की महारानी हूँ। और विक्रम रामजादी ने मुझे बहुत सताया है। अरे मुझे कोई संतान नहीं होती थी। मेरे महाराज, मेरे प्राणनाथ हमेशा इस बात को सोच सोच के दुखी हुआ करते थे। लेकिन एक दिन अचानक भगवान की ऐसी महिमा कि मेरे गोद में दो संतान खेलने लगी और महल में खुशियां आ गई। और ये खुशियां उस विक्रम से देखी नहीं गई। उस शराबजादी ने मेरे बेटे को मारने का प्लान बनाया। उसने सोचा कि मैं इसके बेटे को मार दूंगा तो मैं इस रियासत का महाराज बन जाऊंगा। और मैं अपने कमरे में अपने बेटे को लिए सो रही थी। तभी वो हरामजादा विक्रम आकर मेरे बेटे को चुरा लिया। और मेरा एक बेटा मेरे गोद में था। मैं उसे चीखती दौड़ती रोती हुई इस बालन बहन के पास गई। मैंने कहा मेरे बेटे को मरने से बचा लो। उसी वक्त इस बालन बहन ने अपने बेटे से मेरे बेटे को बदल लिया और मेरे बेटे का लालन पालन करती रही। और इसका बेटा मेरे गोद में था। क्या हुआ उसका? जो शराबजादी ने मेरा बेटा समझकर इनके बेटे का खून कर दिया। इसके बेटे को मार डाला? तेरा बेटा समझ के? मगर तू कहती है कि मैं राजघराने की राजमलका हूँ और ये राजकुमार है। तो जब राज में कोई औलाद पैदा होती थी राजघराने में, तब इतिहास गवाह है कि उनके हाथों या उनके शरीरों में कोई ना कोई पहचान दी जाती थी। अगर चलना चाहता है, क्या तेरे इस राजकुमार के हाथ में कोई पहचान है? हाँ, अगर तुझे विश्वास नहीं है तो इसके हाथ उठा के देख ले। अरे इसके दाहिने हाथ में भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल का निशान है। और तेरे बड़े बेटे के हाथ में? तेरे बड़े बेटे के भी हाथ में, उसके भी दाहिने हाथ में त्रिशूल का निशान है। जब तेरा बेटा विक्रम सिंह ने चुराया था तो क्या उस बेटे को तेरे सामने मारा था? उसने मेरे बेटे को मेरे सामने नहीं मारा था। पीछे चल। राज दरबारी, एक दिन जब मैं अपने लकड़हारे बाप के पास से चलने लगा था तो मेरा लकड़हारा बाप कह रहा था कि बेटे तू मेरी सगी औलाद नहीं है। सही ना? मैंने तुझे नदी के कोह में पाया है। अच्छा उसी समय तूफान का कलेजा फट गया था। अच्छा। और ये पहचान, ये बहुत धूमिल पहचान है जो मेरे हाथ में बहुत दिन से नजर आती है। देख, ये भी त्रिशूल का निशान है ना? त्रिशूल का निशान है। इसके मतलब मैं इसका बेटा हूँ? आओ का अबे करो भाई। ऐसा कैसे हो सकता है रे? कौन बेटा अपनी माँ को अपने हाथ से मारेगा? एक दिन ये रो रही थी, चिल्ला रही थी, जंगल में चीख रही थी। मैंने इन्हीं हाथों से मार मार के इसे बेहोश कर दिया था। और आज
आज ये पहचान के वजह से मैं इसकी सगी औलाद हूँ। अगर मैं इससे बता दूंगा कि मैं तेरी सगी औलाद हूँ तो क्या बीतेगी इसके दिल पे? मैं अपने आप को मिटा दूंगा, मगर इससे सच्चाई नहीं बताऊंगा। मैं जीऊंगा नहीं। छोड़ दे। ए मेरे लाल, ये तो क्या करने जा रहा है? मुझे मर जाने दे। ये बोल, मैं इस दुनिया में जीना नहीं चाहता। ये अपने हाथ में क्या छिपा रहा है? इसे मुझे कुछ नहीं है, मैं कहता हूँ कुछ नहीं है। माँ, मुझे माफ कर दे रे। मुन्ना, मैं नहीं जानता था कि तू मेरी सगी माँ है। बेटा, मुझे माफ कर दे माँ। मुन्ना, एक बार अपने ममता के आंचल में छुपा ले। मुन्ना, ये मेरा भाई है। ये तेरा भाई है। अरे बूढ़ी माँ, आखिर क्यों झूठ बोलती हो? अभी तुम कहती हो कि मेरा बेटा है। अरे मेरी माँ तो मेरे सामने खड़ी है और ये मेरा भाई है। अरे ये तो मेरा दुश्मन है, दुश्मन। मेरा भाई कभी नहीं हो सकता। नहीं, ये तुम्हारा भाई है और ये तो तुम्हारे सामने माँ खड़ी हुई है। मानती हूँ उसने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है, लेकिन मेरे लाल में मैंने तुम्हें जन्म दिया है। अरे सबकी आंखें धोखा खा सकती है, लेकिन एक माँ की आंखें धोखा नहीं खा सकती है। हम नहीं मानते। अगर तुम नहीं मानते हो, तुम्हें विश्वास नहीं है, तो अपनी बूढ़ी माँ से पूछ लो मेरे लाल। माँ, आखिर ये बूढ़ी माँ क्या कह रही है? सच्चाई क्या है? तुम्हें मेरी कसम, बोलो माँ। बहन, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, भीख मांगती हूँ भगवान के लिए। मेरे बेटे को सब सच सच बता दो कि तुम मेरे बेटे नहीं हो। रानी जी, ये सच है कि ये आपका ही बेटा है। आपके दोनों बेटे मिल गए। मेरा तो परिवार, मेरा तो संसार उजड़ गया। आपके बेटे मिल गए। आपकी ही खुशी में मेरी खुशी है महारानी जी। आप खुश रहे। इनको देख देख कर मैं भी जिंदगी काट लूंगी किसी तरह। हाँ बेटा, ये सच है कि यही तेरी माँ है। इन्होंने तुझे जन्म दिया है। मैं तो सिर्फ तुझे पाल पोस के बड़ा की हूँ बस। क्या जन्म देने वाली मेरी माँ यही है? माँ, मेरे लाल, आखिर कौन से हमसे गलती हो गई थी? आखिर हमें छोड़ करके तुम कहाँ चली गई थी माँ? मेरे लाल, अरे मैं तो खुद तुम्हें पाने के लिए तल बदर के ठोकरे खाते हुए गली गली टहलती थी, गली गली तुम्हें ढूंढती थी, लेकिन ना जाने किस्मत मेरे साथ किस तरह खेल रही थी। अरे माँ, कम से कम एक बार तो अपनी बेटी को अब तो गले से लगा ले माँ। मुन्ना, आफत, मेरे भाई मुझे माफ कर दे। मैं नहीं जानता था कि तू मेरा सगा भाई है। अरे भैया, तेरा प्यार तुझे मुबारक रहे। ये तूफान तेरे प्यार के बीच कभी नहीं आएगा रे। लेकिन एक बार अपने भाई को भाई कह के गले से लगा ले मेरी मुन्ना। अरे भैया, अरे माफी तो मुझे मांगना चाहिए कि अपने देवता जैसे भैया के हमने सामना किया। अगर हमें मालूम होता तो कभी तुम्हारे सामने नहीं आते। माँ, मुझे आशीर्वाद दे। आज तेरे चरणों की सौगात, अगर मैंने उस पापी का सर्वनाश न कर दिया तो मैं अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है बेटा। माँ,
तुम ये नहीं समझला कि तुम मेरी सगी माँ नहीं हो। अरे तुमने मुझे जन्म नहीं दिया ना, अरे लेकिन तुमने मुझे पाला तो है माँ। अरे आज से हम यही समझेंगे कि एक नहीं, अरे हमारी दो माँ है, दो। और आज से तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। लेकिन माँ, ये भैया कहाँ गए हैं? भैया भैया उसे हरामजादे पापी विक्रम के पास गए और मैं चाहती हूँ कि अपने भैया के साथ तुम भी जाओ, क्योंकि वो हरामजादा बहुत चालाक है। मेरे लाल, ये लड़की कौन है? ये लड़की विक्रम सिंह की बेटी है। क्या? विक्रम सिंह की बेटी? हाँ माँ। अरे हमारे दुश्मन की बेटी। मेरे लाल, ये इसका भरोसा नहीं है, कब हमें नागिन बन के डस ले। मैं नहीं, तुम्हें मेरी कसम, अगर उस लड़की को अगर तुमने कुछ कहा तो उससे पहले ये तुम्हारा बेटा मर जाएगा। नहीं बेटा, जो कि मैं उसे जान से ज्यादा चाहता हूँ माँ। अरे तो समझता क्यों नहीं? ये हमारे दुश्मन की बेटी है और ये अपने भैया का कब साथ दे दे, कब में नागिन बन के डस ले, कोई भरोसा नहीं है। माँ, हम जो कहेंगे ये लड़की वही करेगी। हाँ, हम जो कहेंगे वही करेगी। हाँ माँ, मैं आफत को पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ माँ। अगर ऐसी बात है तो ठीक है बुढ़ला, लेकिन प्रभा, तुम माँ के पास रहना। और माँ, अभी हम जाते हैं, जो कि वो हरामजादा बहुत चालाक है। कोई ऐसा ना हो कि भैया के साथ कोई ऐसी दुस्ताखी कर सके। हाँ बेटा, मैं भी जाता हूँ। हाँ। बेटी, माँ, बड़ी उम्मीद है तुमसे, लेकिन कभी मेरे बेटे को धोखा मत देना। नहीं माँ, मैं अपना सर कटा सकती हूँ माँ, लेकिन कभी तुम्हारी बेटी से जुदा नहीं हो सकती। अगर ऐसी बात है तो मैं तुझे अपनी बहू बनाकर रखूंगी। हाँ बेटी, चल घर चल। हम कहें यही खुशी में एक गाना सुनाओ।